सुबह 7:15 से हमारा जो प्रदेश भवन है वहां से कलश यात्रा निकलेगी। उसमें 11,000 से ज्यादा महिलाएं। जब हमारे समाज की जब बात आती है तो हमें भी एक उचित प्रतिनिधित्व मिले, इस माध्यम से कल ये राजधानी जयपुर में विश्वकर्मा महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस जगह कल विश्वकर्मा सुतार समाज द्वारा महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। स्वाभाविक से कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर विश्वकर्मा महाकुंभ का आयोजन होगा। सुतार समाज बड़ी संख्या में यहाँ समाज के लोग एकत्रित होंगे। तमाम लोग यहाँ पहुंचकर ये जो बड़े बड़े जो डोम लगे हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ से सभा का आयोजन होगा। इस तरह का कार्यक्रम है और कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, किस तरह से पूरा कार्यक्रम का आयोजन होगा। कल सुबह 7:15 से हमारा जो प्रदेश भवन है वहां से कलश यात्रा निकलेगी। उसमें 11,000 से ज्यादा महिलाएं उसमें भाग लेंगी। कलश यात्रा वहां 9:15 स्टार्ट होके 11,000 महिलाओं का पूरा जत्था यहाँ स्टेडियम पहुंचेगा। स्टेडियम पहुंचने के बाद में हमारे सारे समाज के लोग, जांगीर, सुतार, जितने भी बढ़ाई, विश्वकर्मा, पांचाल, जितने भी समाज के लोग हैं, वो 1 लाख की ज्यादा संख्या में यहाँ पधारने की उम्मीद है। जिसमें से कम हमारे पास 60 से 70,000 जो समाज बंधु हैं, उनकी गाड़ियों के नंबर, उनके गाड़ियों के मतलब उनके जो यहाँ पे जो उसमें साथ में बैठे हुए लोग हैं, उनके मोबाइल नंबर हमारे पास आ चुके हैं। इस स्टेडियम के अंदर कल हमारे समाज के 1 लाख लोग पहुंचने की उम्मीद है। उसके बाद में ये जो महाकुंभ होने जा रहा है उसका हमारा मुख्य उद्देश्य है समाज की ताकत को दिखाना। सारी राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके हमारी समाज के जो वो हल्का समझते हैं, संख्या में कम समझते हैं, वो सारी समाज की जो ताकत है उनको दिखाना है, जिससे हमारे समाज में जितने भी राजनीति भागीदारी के जो लोग हैं, समाज बंधु हैं, जैसे सरपंच के उम्मीदवार हैं, प्रधान के उम्मीदवार हैं, एमएलए के उम्मीदवार हैं, उनको सारी पार्टियां तवज्जो दे। यही हमारा इस महाकुंभ को करने का जो मुख्य उद्देश्य यही है। पूरा जो यहाँ पे जो महाकुंभ होगा बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से होगा। हमारे समाज में इस टाइप के कोई भी लोग नहीं है जो इस तरह के, पूरा शांति से हमारा महाकुंभ है। सुतार समाज लंबे समय बाद बड़ा महाकुंभ करने जा रही है। कहीं का भी लोकसभा के और राज्यसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उनको तो आपने कहा संकेत देना चाह रही है, लेकिन एक बड़े स्तर के समाज को एकत्रित करना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी होती है। समाज को एकत्रित करके फिर एकता का संदेश देना। हमारे समाज ने, पूरे समाज में जितने भी, पूरे भारतवर्ष में जितने समाज बंधु हैं, उन्होंने सबने अपनी ताकत लगा के कल सारे समाज से, इसमें अब देश से ही नहीं विदेश से, दुबई से भी हमारे समाज के 178 आदमी एक फ्लाइट से आके पहुंच चुके हैं यहाँ पे। मतलब वो भी देखेंगे कि हम बाहर रहते हैं, बाहर अपना काम व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन हम समाज के साथ हैं। इसमें पूरे गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, पूरे स्टेटों से हमारे समाज बंधु पहुंचेंगे। जो यहाँ राजस्थान के रहने वाले हैं, अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। पूरे हजारों की तादाद में माताएं बहनें कलश यात्रा के जरिए यहाँ ये मैदान तक पहुंचेगी। वहां से तो अपने आप में एक भक्ति की बात करें तो भी कलश यात्रा के जरिए एक अच्छा संदेश देना चाहिए। ये कलश यात्रा हमने इसलिए की, हमारी जो महाकुंभ है ये चाहते हैं कि पूरे दुनिया के अंदर, पूरे भारत में जितने भी और समाज के लोग रहते हैं, उनको ये लगे, प्रशासन को भी ये लगे कि ये समाज शांतिपूर्ण और भक्ति भाव में विश्वास रखने वाला आदमी है। इसलिए माता शक्तियां शांति से यहाँ पे कलश यात्रा पूरी करेंगे। राजस्थान प्रदेश के सुतार समाज के लोग कल यहाँ जयपुर विद्याधर नगर में स्टेडियम में पहुंचेंगे और बड़े स्तर का एक कार्यक्रम करेंगे। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा और राजस्थान के प्रदेश सभा के माध्यम से पूरे राजस्थान से नहीं, पूरे भारतवर्ष से हमारे विश्वकर्मा वंशज के सभी लोग यहाँ पे कल महाकुंभ में पधारने वाले हैं। ये एक ऐतिहासिक महाकुंभ होने जा रहा है। इसमें मातृशक्ति का भी पूर्ण योगदान रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें सब पूरे समाज के सभी लोग, अनुमान लगे कि एक घर से सिर्फ लगभग दूर दराज से एक घर से एक सदस्य आ रहा है। जिस दिन ऐसे कभी अगर मौका मिला तो निस्संदेह यहाँ इस जगह के अंदर हमारे समाज के बंधु आएंगे भी नहीं, इतनी संख्या में आने वाले हैं। लेकिन कल के कार्यक्रम में जो सिर्फ एक शांतिपूर्ण वातावरण से, पहली बार वर्षों बाद, पहले एक बार कार्यक्रम हुआ था, लेकिन काफी वर्षों बाद, 1 दशक बाद पुनः राजस्थान के इस राज्य नगरी जयपुर के अंदर पूरे भारतवर्ष से, पूरे प्रदेश से हमारे विश्वकर्मा वंशज से लोग आ रहे हैं। और कल इस महाकुंभ में सिर्फ और सिर्फ समाज की एकता, अखंडता और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हमारे समाज के अंदर उचित प्रतिनिधित्व मिले, हमारे माताएं बहनें, हमारे युवा साथियों को उचित प्रतिनिधित्व मिले, इस माध्यम से इसका आयोजन किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी मीडिया कर्मी, यहाँ के जितने भी तमाम जो इस हमारे कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं, उनका भी आभार व्यक्त करते हुए कल सब हम सुबह आपके सामने रूबरू होंगे पूरे के पूरे लाइव कार्यक्रम के माध्यम से। सुतार समाज के लोग किस तरह से राजनीतिक पार्टियों का ध्यान कल के अंदर करवाएंगे और टिकटों की मांग करेंगे?
देखिए, विश्वकर्मा वंशज के लोग बरसों से चाहे किसी पार्टी को, क्यों ये सामाजिक मंच है, मैं राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो भी हमारे कार्यकर्ता जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वहां का अगर इतिहास उठा के देखें, चाहे किसी की पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वो कार्यकर्ता पूरे के मन लगाकर उस पार्टी के साथ में पूरा का पूरा जड़ों तक जाके उस पार्टी के साथ में सम्मिलित होकर, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे नीचे पंचायत स्तर का चुनाव ले लीजिए और एमपी स्तर का चुनाव ले लीजिए, अगर विश्वकर्मा वंशज का कोई कार्यकर्ता जिसके साथ में जुड़ जाता है, वो पूरा तन मन धन से उसके साथ में रहता है, गद्दारी कभी नहीं करता है। एक समय आया है, हमारे समाज की ताकत उन सभी राजनीतिक पार्टियों को हम बताने के लिए कि हमारे विश्वकर्मा वंशज के जो कार्यकर्ता है कि पूरे अपने मन लगाकर आपके साथ में हमेशा खड़ा रहते हैं, लेकिन जब हमारे समाज की जब बात आती है तो हमें भी उचित प्रतिनिधित्व मिले, इस माध्यम से कल ये हमने महाकुंभ का आयोजन किया है। इसमें पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। जयपुर विश्वकर्मा महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। सुधार समाज के लोग कल यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और राजनीतिक पार्टियों का भी ध्यान केंद्रित करवाएंगे। आगे जो चुनाव आ रहे हैं राजस्थान प्रदेश में, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, उसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टियों को दावेदारी, टिकटों की दावेदारी के लिए भी संकेत दे सकते हैं। ओम प्रकाश, विश्वकर्मा महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। सुधार समाज के लोग कल यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और राजनीतिक पार्टियों का भी ध्यान केंद्रित करवाएंगे। आगे जो चुनाव आ रहे हैं राजस्थान प्रदेश में, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, उसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टियों को दावेदारी, टिकटों की दावेदारी के लिए भी संकेत दे सकते हैं। ओम प्रकाश।